मैं मानता हूं सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत। बंगाल, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, पर आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी उनके नेतृत्व को जाता है कि जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस के एक ऐसे घटक दल जिन्होंने आधिपत्य अपना समझ रखा था बंगाल जैसे राज्य में, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम दर्शाता है कि किस तरीके से असम की जीत 2/3 से ज्यादा लगभग सीटें जीतकर वहां पर भी सरकार बनाने जा रहे हैं पुडुचेरी में। ये तमाम दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री जी पर उतना ही है जितना 2014 में जब जोश के साथ देश की बड़ी आबादी खासकर युवा और महिलाओं ने उनका साथ देने का काम किया था, आज भी उतने ही उत्साह के साथ। और अब मैं ये मानता हूं कि इन परिणामों के साथ हम लोग कम से कम अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2029 में लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए की बहुत बड़ी जीत मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जितने भी विपक्षी दल थे एक करके वो खुद ही धराशायी हो रहे। लेफ्ट जैसी पार्टियां, एकमात्र केरल में उनकी सरकार थी, वो भी समाप्त हो गई। और वहां पे किसने समाप्त किया? इन्हीं के घटक दलों में से एक जो इंडिया अलायंस ये लोग बनाते हैं, उसी इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने ही वहां पे लेफ्ट को समाप्त करने का काम किया। तो धीरे धीरे ये तमाम दल, और जिसमें यकीनन टीएमसी का एक बड़ा प्रभाव वो बताते थे कि अपने राज्य में है, आज जब टीएमसी धराशायी हुई, ममता बनर्जी जी की ये हार आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस को भी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी रणनीतियों का ही नतीजा है ये परिणाम। और खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही हैं, उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था और उनके नेतृत्व में भाजपा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी ढेर सारी बधाई। अरे प्रभु, जो अपने ही राज्य में अपनी सीट नहीं बचा पाए तो वो दूसरे के प्रचार में क्या मदद करेंगे? देखिए, आज की तारीख में ये समझना होगा विपक्षी दलों को, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार की, भय की राजनीति देश की जनता अब नहीं स्वीकार करती है। और ये सब एक ही सोच की राजनीति करने वाले लोग हैं, भले वो राजद जैसी पार्टियां हों, भले वो टीएमसी जैसी पार्टियां हों, ये इसी सोच की राजनीति ये लोग करते हैं। तुष्टीकरण, एमवाई समीकरण बनाएंगे तो हिंसा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध का संरक्षण करेंगे। तो ये अपने में दर्शाता है ये परिणाम कि अब देश की जनता ऐसी राजनीति का समर्थन कतई नहीं करती। और जहां तक रही बात तेजस्वी जी की, आने वाले दिनों में उनका स्वयं का नेता प्रतिपक्ष का भी पद रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरीके का असंतोष उनके गठबंधन, उनके विधायकों के बीच में देखने को मिल रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद बचा पाएंगे कि नहीं, इस पे भी अब प्रश्न चिन्ह। लेकिन भ्रष्टाचार का भेंट लगातार चल रहा है। विक्रमशिला का जो वो पुल था, स्लैब को गिर गया है, अब एयरपोर्ट का भी जो है टाइल्स को गिरने लगा। लगातार एयरपोर्ट का टाइल्स। गुणवत्ता के साथ समझौता
कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि आज जब बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है, मेरा विश्वास है कि अगर कहीं पे गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता हुआ है या कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, चुन चुन के उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी जिन्होंने ऐसा काम उत्तर किया। प्रदेश में भी आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी लगातार कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश और आज आने से पहले मैंने बिहार संगठन के साथ, पंजाब के पार्टी के संगठन के साथ भी मैंने बैठक की है और इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में जहां हम लोगों ने समर्थन किया, बहुत ज्यादा राज्य इकाई की उत्सुकता चुनाव लड़ने को लेकर इन राज्यों में नहीं थी, पर वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस दृष्टि से हम लोग संगठन को भी वहां पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निरंतरता में समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे बिहार के प्रभारी, जिनके पास उत्तर प्रदेश का भी प्रभार है, अरुण भारती जी के नेतृत्व में लगातार वहां पे समीक्षाएं संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से हो रही है। पंजाब में भी हम लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी जी को और हमारे हरियाणा के प्रभारी वीरेंद्र बिदूड़ी जी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो पंजाब में भी संगठन की समीक्षा करें। ये दो राज्य आने वाले दिनों में चुनावी दृष्टि से ऐसे हैं जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम लोग सारी सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा, बट यूपी और पंजाब में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय है।